21वीं सदी में ज्यादातर भारतीय मुस्लिम 3 तलाक को अपने धर्म का हिस्सा मानते ही नहीं है। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक को खारिज किया था, अवैध ठहराया था। यानी 3 तलाक कहने का कोई मतलब नहीं रहा। इसका पूरे देश ने स्वागत किया। 3 तलाक खत्म होने से महिलाओं के हक की एक लंबी लड़ाई में और बड़ी जीत हम सब ने हासिल की। इसके अलावा आईपीसी व अन्य कानून हिंदू, मुस्लिम सारी भारतीय महिलाओं को अत्याचार से, हिंसा से, दहेज प्रथा से बचाने के लिए बहुत पहले से बने हुए हैं। इसके बावजूद 30 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह पर अधिकारों का संरक्षण कानून बड़े तामझाम के साथ लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही महिलाओं के हक 3 तलाक से सुरक्षित करने का काम कर दिया था, तो फिर इस कानून में क्या नए प्रावधान है? पहला प्रावधान, 3 तलाक का उच्चारण करना कानूनन जुर्म है और ऐसा करने पर पति को इसमें 3 साल की कैद हो सकती है। भारत में ऐसी सजा और क्या करने पर मिल सकती है? लापरवाही से किसी की मौत का कारण बनने पर भी इससे कम यानी 2 साल की सजा हो सकती है। दूसरा प्रावधान, इस मामले में पुलिस में कंप्लेंट खुद महिला को करने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिश्तेदार उसे पूछे बिना उसके पति को जेल भेज सकता है। आइए एक गरीब मुस्लिम महिला के नजरिए से देखते हैं कि केंद्र सरकार के इन 2 प्रावधानों का क्या असर पड़ता है। किसी भी शादी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। गुस्से में आकर लोग ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका उन्हें बाद में पछतावा होता है। अगर इस महिला के पति ने 3 तलाक कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर महिला चाहे तो उसकी शादी बचाने की कुछ गुंजाइश तो रहती, निर्णय प्रक्रिया में उसका सहभाग रहता। मगर नए कानून के अंतर्गत क्या होगा? उसका पति तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अब इस महिला की शिकायत के कारण उसका पति जेल में है। अब इन दोनों में मिलाप होना असंभव है। इनमें प्यार और मोहब्बत का रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता। उनके संबंध हमेशा के लिए टूट गए हैं। जाहिर है कि उसके ससुराल वाले अब उससे नफरत करेंगे। पुराने कानून के तहत उसे वो घर से बेदखल नहीं कर सकते, पर सोचिए एक ही छत के नीचे ये महिला अपने ससुराल वालों के साथ कैसे रह सकती है? ससुराल वाले और समाज उसके बच्चों को बोल रहा है, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे ही पिता को जेल भेज दिया। अगर कानूनी दबाव से उस पति को इस महिला को आर्थिक मदद करने पर मजबूर भी किया जाए तो वो जेल से ये कैसे कर पाएगा? जब उसकी रोजी रोटी का साधन ही नहीं रहा तो पैसे आएंगे कहां से? इसका मतलब केंद्र सरकार के इस कानून से महिलाओं के हक की हिफाजत नहीं होती, बल्कि उसके पारिवारिक जीवन की तबाही निश्चित हो जाती है। उसके पास न परिवार बचता है, न घर और न आमदनी। अपनी विवाहित पत्नी को छोड़ देने के उदाहरण सारे धर्मों में है। वे तलाक शब्द बोलते नहीं है, लेकिन व्यवहार तो वैसा ही करते हैं। पूरे देश भर में 2.8 लाख मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें या तो छोड़ दिया गया है या अपने पति से अलग रह रही हैं। यदि हम हिंदू महिलाओं की बात करें तो ये आंकड़ा 20 लाख है। ईसाइयों में 0.9 लाख तथा अन्य धर्मों में ये आंकड़ा 0.8 लाख है। अगर हम आंकड़े ठीक से देखें तो पता चलता है कि ऐसी महिलाओं का प्रमाण हिंदू और मुस्लिमों में अपनी आबादी के हिसाब से लगभग उतना ही है, क्योंकि इसकी जड़ धर्म में नहीं बल्कि पितृसत्ता में है। फिर मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ ही केंद्र सरकार ने ऐसा कानून क्यों लाया? इन 3 लाख मुस्लिम महिलाओं की चिंता जताने वाले उन 20 लाख हिंदू महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचते?